ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द एप्सिलॉन एंगल। तो एक छोटी सी यहाँ पे गलती हो गई थी मुझसे प्रीवियस लेक्चर में, जब मैं आपको एप्स और एप्साइडल डिस्टेंस पढ़ा रहा था। तो वहाँ मैंने कहा था कि जो π/2 एंगल इलिप्स में बन रहा है, इस पॉइंट पे इस टेंजेंट और इस डिस्टेंस से जो एंगल बन रहा है π/2, इसको मैंने एप्सिलॉन एंगल बोला था। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, इससे एप्सिलॉन एंगल नहीं बोलते, ठीक। दिस इज नॉट अ एप्सिलॉन एंगल। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ, ये जो π/2 है, दिस इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट drawn at एप्स पॉइंट, ठीक। ये क्या है? एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट ड्रॉन एट एप्स पॉइंट है, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। पिछले वाले वीडियोस में यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने इसको एप्सिलॉन एंगल बोल दिया था। एक्चुअली क्या है ना कि एप्सिलॉन एंगल दो एप्सिलॉन डिस्टेंस के बीच में होता है, ठीक। तो वहाँ पे मैंने एप्सिलॉन एंगल गलती से बोल दिया था, बिकॉज अगला मुझे यही पढ़ाना था, तो शायद मैं कनेक्ट कर गया हूँ इस π/2 से। सो ये करेक्शन आप यहाँ पे कर लीजिएगा। तो दिस इज नॉट एप्सिलॉन एंगल, ओके। तो ये आपको करेक्शन करना है। और बाकी जो ऊपर मैंने करवाया था, ये सब आपको पता होना चाहिए कि इलिप्स के लिए अगर एंगल π/2 है तो ये हमें पता है रिलेशन। तो यहाँ से P बराबर R आता है। खैर अभी हम आपको दोबारा बता देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो जिसको जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पे पूछ लेगा। बाकी करेक्शन क्या करना था वो मैंने भी बताया है, ओके। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन एंगल? अगर ये एप्सिलॉन एंगल नहीं है तो व्हाट इज एप्सिलॉन एंगल? तो मैंने कहा कि दो एप्सिलॉन डिस्टेंस के बीच में जो एंगल होगा वो एप्सिलॉन एंगल होगा। तो हम यहाँ पे दो एप्सिलॉन डिस्टेंस बना के दिखाते हैं। तो एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव एप्सिलॉन डिस्टेंस, दो सक्सेसिव एप्सिलॉन डिस्टेंस के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज योर एप्सिलॉन एंगल, इज कॉल्ड एप्सिलॉन एंगल, इज कॉल्ड एप्सिलॉन एंगल। देखो इस तरीके से होता है कि अगर मैं सेंट्रल ऑर्बिट एक इलिप्स ही ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है। मुझसे इलिप्स थोड़ा प्रॉपर नहीं बन रहा है, आप लोग प्रॉपर बनाइएगा, ओके। मैं आप पे रफली बता दे रहा हूँ। लेट्स सपोज कि अगर मैं इस पॉइंट पे को एप्स पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा? मैं इस पे टेंजेंट बनाऊंगा और ये जो टेंजेंट है वो इस डिस्टेंस से 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो अगर ये 90 डिग्री बनाएगा तो ये पी पॉइंट क्या कहलाएगा? एप्स पॉइंट कहलाएगा, ओके। लेट्स सपोज कि 90 डिग्री बना रहा है एंड दिस इज योर एप्स पॉइंट। एक क्यू ले लेता हूँ, सेम प्रोसेस, यहाँ पे टेंजेंट बनाया और लेट्स सपोज कि दिस अगेन इट इज योर एंगल π/2, ये 90 डिग्री, ओके। तो एक एप्सिलॉन डिस्टेंस आपको ये मिलेगी, एक एप्सिलॉन डिस्टेंस आपको ये मिलेगी। अब इसके बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है, दिस थीटा इज एप्सिलॉन डिस्टेंस, दिस थीटा इज एप्सिलॉन डिस्टेंस, ओके। तो ये होता है एप्सिलॉन डिस्टेंस। तो ये आपको यहाँ पे मुझे बताना था। अब देखो स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आपको एप्स पढ़ा रहा था तो मैंने लिखवाया था कि dr/d थीटा 0 होता है और ये इम्प्लाइज करेगा कि du/d थीटा भी 0 होता है। तो इसको चलिए आज हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। इसका हम लोग यहाँ पे अभी प्रूफ देखते हैं, ठीक है। मैंने इसका प्रूफ नहीं करवाया था तो हम इसको यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, ओके। कि एप्स पे du/d थीटा 0 कैसे होता है, ओके। तो हमें प्रूफ करना है, तो मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, जो पिछले वाले वीडियो में मैं नहीं करवा पाया था, ठीक। कि du/d थीटा 0 कैसे हो रहा है। तो इसका भी प्रूफ देख लीजिए। अगर हम सबका प्रूफ देख ही रहे हैं तो इसको क्यों छोड़े, इसका भी प्रूफ आप देख लीजिए। लेट्स सपोज
कि एक सेंट्रल ऑर्बिट है, यहाँ पे पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी को मैं एक्स कह रहा हूँ, और अगर एक्स कह रहा हूँ तो मैं इस पर टेंजेंट बनाऊंगा। ठीक, मैं इस पर क्या बनाऊंगा, टेंजेंट बनाऊंगा, और यहाँ पे इसके बीच में का एंगल कितना होना चाहिए, पाई बाय 2 होना चाहिए। ये एफ तभी कहलाएगा जब यहाँ पे एंगल क्या होगा, पाई बाय 2 होगा ओपी से। ठीक है, ये वाली लाइन से और यहाँ पे जो टेंजेंट बनाऊंगा, अगर एंगल पाई बाय 2 है तब ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, एप्स कहलाएगा। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने करवाया था क्या कि 8 एप्स पॉइंट फाई क्या होता है, पाई बाय 2 के बराबर होता है, एंगल क्या होता है, पाई बाय 2 के बराबर होता है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इसको बोलेंगे पी डिस्टेंस। ठीक, मैं चला गया पेडल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और इसको मैं बोल देता हूँ आर। ठीक, सो वी नो दैट पेडल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या पेडल सिस्टम में हमें क्या पता है, हमें पता है कि P बराबर होता है आर साइन फाई। ठीक, और सिंस यहाँ पे फाई कितना है, पाई बाय 2 लेके चल रहे हैं, क्योंकि एप्स पॉइंट हम मान के चल रहे हैं, तो पाई बाय 2 है यहाँ पे एंगल, तो P किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, P आपका किसके बराबर हो जाएगा, P आपका आर के बराबर हो जाएगा। अगर P आपका आर के बराबर हो जाएगा तो आपने क्या पढ़ा है कि सिंस R इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, तो दिस इज इम्प्लाइज दैट कि P इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, P इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। अब आपको एक चीज और पता होगी, वी नो दैट क्या बताया मैं, वी नो दैट कि 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। अब ये कहाँ से आया है, तो इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, पेडल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक, तो जब आप ये वाला लेक्चर देखोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला कहाँ से आया। तो ये आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया था कि आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, मैंने नोट करवा के लिखवाया भी होगा। तो 1 बाई पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू द पावर 4 डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। सॉरी, डी यू बाई डी थीटा नहीं, डी आर अपॉन डी थीटा। ठीक, यहाँ पे आएगा डी आर अपॉन डी थीटा, नॉट डी यू बाई डी थीटा, यहाँ पे आएगा डी आर बाई डी थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे आएगा डी आर अपॉन डी थीटा, नॉट डी यू बाई डी थीटा। अब सिंस आर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन यू, अब देखो मुझे क्या प्रूफ करना है कि डी यू बाई डी थीटा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ कि इसे का यूज करके मैं डी यू बाई डी थीटा जो है 0 दिखा दूँ, लेकिन इसके लिए मुझे डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आर होता है 1 बाई यू, तो डी आर अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा। देखो अपने आप यहाँ पे डी यू बाई डी थीटा आ गया, लेकिन मुझे चाहिए डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, नॉट डी आर बाई डी थीटा। तो मैं अगर इस पर स्क्वायरिंग कर दूंगा तो मुझे डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई यू की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट कर दूंगा। ठीक, चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब 1 बाई पी इसको क्या रखूँगा, तो देखो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू आर है, तो 1 अपॉन पी की वैल्यू कितनी होगी बताइए, पी की वैल्यू आर है, तो 1 अपॉन पी की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाई आर। ठीक, और 1 बाई आर यू के बराबर होता है, तो 1 बाई पी किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर हो जाएगा। हमें चाहिए 1 बाई पी का स्क्वायर, तो 1 बाई पी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यू के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब इसके जगह हम यहाँ पे यू स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ठीक, इसके जगह हम यहाँ पे यू स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो सारी वैल्यूज को मैं पुट करने जा रहा हूँ, मतलब इसके जगह मैं यू स्क्वायर पुट करने जा रहा हूँ, ये एज इट इज, और डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर जगह क्या पुट करूँगा, ये वाला जो भी आया है। ठीक, ये वाला। तो आइए पुट करते हैं। सो फ्रॉम 3 वी गेट, या आगे यहाँ पे आप एक लाइन लिख भी सकते हो, पुटिंग ऑल वैल्यूज वी गेट, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी गेट। सारी वैल्यूज को जैसे मैं इक्वेशन 3 में रखा, पुट किया, हमें क्या मिला, u का स्क्वायर विल बी इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस u की पावर 4
और डी आर अपॉन डी थीटा का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आई है, 1/u की पावर 4, 1/u की पावर 4 du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, तो डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि जो डी यू बाई डी थीटा है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से क्या होता है, प्रूफ्ड होता है। तो इस तरीके से किसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो जो मैंने नहीं बताया था कि डी यू बाई डी थीटा भी 0 हो जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि डी यू बाई डी थीटा भी 0 हो गया। और अगर डी यू बाई डी थीटा 0 हो गया है तो डी आर अपॉन डी थीटा भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये थी कहानी आपकी आज के लेक्चर में। तो एप्सिलॉन एंगल बहुत छोटा टॉपिक था, मैंने बता दिया कि यही होता है एप्सिलॉन एंगल। ठीक है, एप्सिलॉन एंगल में और कुछ यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि अगर ये वाली एक एप्सिलॉन डिस्टेंस है, ठीक, अगर ये वाली एक एप्सिलॉन डिस्टेंस है, ये दूसरी एप्सिलॉन डिस्टेंस है, तो ये दोनों एप्स पॉइंट हैं, तो ये जो एंगल होगा इसके बीच का वो होगा एप्साइडल डिस्टेंस, वो होगा एप्साइडल डिस्टेंस। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे अब धीरे धीरे हम कहाँ पे बढ़ रहे हैं, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। ठीक, केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। चलो।